यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथा जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे। नमस्कार, मैं जाहिद खान FIR जुर्म की दुनिया से आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। किस तरह राजस्थान पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। हमारा मकसद अपराध को बढ़ावा देना नहीं है। ये धारावाहिक उन लोगों को चेतावनी देता है जो जुर्म करते हैं। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की निगाह उसे पहचान ही लेती है। चौबीस मई 2019 की सुबह थी। मेरे पास इत्तला आई कि बोरे में कोई लाश है, संभवतः मानव शरीर की लाश है। मैं मौके पर गया। सुरेंद्र, बोरा खोलो। ओह माय गॉड, कितनी बेदर्दी से कत्ल हुआ। आप लोग आसपास तलाश लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और सुरेंद्र, डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाओ। यस सर। और परिजनों की तलाश करो। यस सर। परिजनों के मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। यस सर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या चल रहा है? हेलो, आइए बैठिए। कोई प्रोग्रेस डॉक्टर साहब? हाँ सर, प्रोग्रेस तो हुई। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या है डॉक्टर साहब इस रिपोर्ट में? सर, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन ऐसी डेड बॉडी मैंने आज तक देखी नहीं है। सर, डेड बॉडी के पेट को काटकर सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिए गए हैं और उनकी जगह पर कपड़े भर दिए गए हैं। यहाँ तक कि GI वायर से बॉडी को सिल भी दिया गया है। बड़ा ही क्रूर अपराधी होगा सर।
उसके परिजन मिले आपको? नहीं डॉक्टर साहब, हमने गुमशुदगी के आधार पर भी तलाश की, लेकिन सब बेकार है। ठीक है सर। लावारिस मान करिए, अब उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ओके सर, लावर समझ के उसका अंतिम संस्कार कीजिएगा। और ये कुछ कपड़े हैं जो उसकी बॉडी से हमें प्राप्त हुए हैं, शायद आपकी ये काफ़ी मदद करें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। जिसका खून हुआ उसका पता नहीं, जिसने खून किया उसका भी पता नहीं, खून कहाँ हुआ इसका भी पता नहीं। एवरीथिंग इज ब्लाइंड। अंधे भी तो अपना काम करते हैं ना सर, और हम तो फिर भी आंखें वाले हैं। सर फिर तो हमें भी जरूर इसमें से कुछ न कुछ मिलेगा, जिससे हम आगे का रास्ता अपने आप वेरी गुड, डेफिनेटली। चलिए। पोस्टमार्टम के दौरान जब उसके पेट को खोला गया, पेट को वायर से सिला हुआ था, तो उसके अंदर उस महिला के कपड़े मिले और कपड़े उस जगह को फिलअप कर रहे थे जहाँ से उसकी आंतें, पेट, लीवर, वह सारे ऑर्गन्स निकाले जा चुके थे। बहुत ही सनसनीखेज मर्डर था। कपड़ों के आधार पर सॉर्ट आउट की गई गुमशुदगियाँ, वह एक जाति विशेष के कपड़े वो नज़र आ रहे थे, बंजारी के। तो बंजारों की एक गुमशुदगी थी। उसकी उंगली पर जो नेल पॉलिश थी, उस कलर की नेल पॉलिश भी उसके कमरे में मिली। तो प्राथमिक रूप से ये स्पष्ट हो रहा था कि ये महिला वही होगी, किंतु उसको बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की गई। उसकी बच्ची से मृतका का डीएनए मिलान कराया गया। 7 दिन के अंदर एफएसएल ने हमें रिपोर्ट दी, जिसमें पुष्टि हुई कि ये महिला वही थी। सर हमारे ब्लाइंड मर्डर केस को एक नई रोशनी मिली है। सर उसका नाम सुखी है, वो एक बंजारन है। उसका पति उसको छोड़ के चला गया था। उसकी एक छोटी बेटी भी है जो अब नानी के साथ रहती है। सर मैं उसके घर गया था डॉक्टर के दिए हुए कपड़े लेके शिनाख्त के लिए, वो उसी के पाए गए हैं। और सर ये एक नेल पॉलिश मिली है उसके घर से, जो कि सुखी के नाखूनों पे भी लगी हुई थी। गुड, लेकिन हमें उस लड़की का डीएनए मैच कराना होगा सर, ताकि शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। सर उसकी लड़की के सैंपल ले लिए हैं। 7 दिन के अंदर डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू। हमें कंट्रोल रूम चलना चाहिए और वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाल के उस महिला की लास्ट लोकेशन देखते हैं। बिल्कुल ठीक सर। यहाँ पे ब्लड सर, यहाँ पे ब्लड है सर, और सर ये पाउडर भी है सर, और यहाँ तगारी भी है। ब्लड ले लेते हैं सर।
अनुसंधान की गति हमने रोकी नहीं। इन 7 दिनों के भीतर हमने सारे CCTV फुटेज चेक किए। लास्ट लोकेशन उस महिला की कहाँ थी उसके बारे में ज्ञात किया। CCTV फुटेज में एक जगह वो महिला किसी व्यक्ति के साथ नज़र आई गोबरिया बावड़ी पर। गोबरिया बावड़ी से लेके जहाँ बॉडी उसकी मिली थी वहाँ तक के करीब 100 CCTV फुटेज थे। उन सभी को बारीकी से निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत जब कोई सुराग नहीं मिला, हमने वापस कंस्ट्रक्शन साइट्स करीब 500 कंस्ट्रक्टिव फेज में थी साइट्स, उन सबको पुनः निरीक्षण किया, लेकिन कहीं भी ब्लड नहीं मिला। किंतु संयोगवश एक CCTV फुटेज में 3 तगारी, 1 फावड़ा व 1 बाल्टी के साथ वो दोनों मुलजिम और मृतका जाते हुए दिखाई दिए। तो इसी कॉम्बिनेशन को हमने तलाशना फिर शुरू किया। एक कंस्ट्रक्शन साइट में उसी हुलिये की परात, फावड़ी, गैंती और वो सारी चीज़ें मिली, जिससे हमें ये लगा कि ये यही साइट होगी। उसके मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक को बुला के उस व्यक्ति की CCTV फुटेज दिखाई, जिन्होंने पहचाना कि ये वही व्यक्ति था जो इस पर काम करता था। अरे इस मकान का मकान मालिक कौन है भाई? देखो ढूंढो। अरे कौन है मकान मालिक? हाँ सर, मेरे मकान मालिक। क्या बात है? अच्छा आप हैं, नीचे आइए। इसे देखिए, क्या इसे पहचानते हैं? जी नहीं, ये नहीं पहचानता। आपकी साइट पे काम कर रहा हो कभी? नहीं सर। ध्यान से देखिए, सोचिए, कोई तो पहचानता होगा इसे। शायद शानू जानता होगा। 1 मिनट रुकिए सर। शानू? 1 मिनट। अरे शानू, ओए शानू, इधर आना। हाँ साहब। इधर आ शानू। शानू है ना? हाँ। देख ध्यान से, देख इसको पहचानता है? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ ध्यान से देख। हाँ साहब, हाँ सुखी है सर, ये सुखी। सुखी? हाँ, यहाँ काम करती थी। और इसके साथ क्या नाम है उसका? मोहन सिंह। मोहन सिंह। मोहन सिंह? जी साहब। पहचानता मोहन सिंह को? हाँ बिल्कुल साहब। उसका कोई ठिकाना, पता या अभी कहाँ होगा, कुछ बता सकता है? सर उसके पास ना तो मोबाइल था और ना उसका पता। हाँ साहब, एक बार आया था साइड पे साहब के पास काम मांगने के लिए। साहब ने काम दिया और बाकी ना रहा थोड़े दिन। तू पहचान जाएगा उसको? जी पहचान जाऊँगा सर। बहुत खराब इंसान है सर, नज़र बहुत टेढ़ी है इसकी। नजर टेढ़ी से मतलब तेरा? मतलब खुल के बता तू। कैसा आदमी था? आदमी तो ये सीधा साधा था, पर पागल जैसी हरकतें थी। पागल जैसी हरकतें? हाँ। मतलब? हाँ सर, एक बात जरूर है कि वो औरतों को बहुत गंदी निगाहों से देखता है, इसलिए मैंने उसको नौकरी से हटा दिया। तो कितना कमा लेता दिन भर में? साहब मैं 300 रुपये कमाता सर। 300 रुपये? 300 रुपये हर दिन मैं दूंगा तुझे। तो इस कातिल को पकड़ने में और ढूंढने में हमारी मदद कर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठीक है, आ जा हमारे साथ। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR।
भेद खुलेंगे, अब सारे मुजरिम सामने आएंगे। कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। मुझे मोहन सिंह, उम्र 50 साल, जाति कंजर के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, सर मोहन सिंह नाम के 4 आदमी हैं, जिनमें 3 की उम्र 40 साल से नीचे, बचा एक मोहन सिंह जिसकी उम्र 44 वर्ष, निवासी केवल नगर, धारा 302/2015 में निम्बाहेड़ा में दर्ज है। उसकी फोटो मिल सकती है? जी सर। निकालिए। अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, और तेरे खून से रंगे हाथों में कानून की हथकड़ी जल्दी लगी। मोहन साहब नहीं तो महावीर है। नहीं नहीं साहब, महावीर भी नहीं है। चलो ले चलो इसको अंदर, इसको नाम और इसका काम बताते हैं। अरे साहब, सर, नाम मोहन सिंह, बाप का नाम जसवंत सिंह, उम्र कोई 50-51 साल,
जाति कंजर, ठिकाना पता ठिकाना तो तुम जैसे लोगों का कोई होता नहीं। गुनाह 1985 में पहली बार चोरी की थी, पर उसके बाद तो रुका नहीं। चोरी, डकैती, सेंधमारी और ये सुखी का कत्ल तेरा पहला मर्डर नहीं था। इससे पहले भी 4 मर्डर कर चुका है तू। सब जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं। और तू सोच रहा होगा ना कि तेरे बारे में इतना सब मुझे कैसे पता। सब जानता हूं तेरे बारे में मैं। यू आर ए साइको किलर। हत्या है तू। हत्या हूं मैं? साहब अगर वो मान जाती तो उसको नहीं मारता मैं। मुझे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। जब इनकी जवानी देखता हूं ना, मेरे दिल और दिमाग पर नशा छा जाता है। इसे इच्छा होती है मेरे शरीर की ताकत से उसके जिस्म को छोड़ दूं। और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो मैं उसका खून कर देता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तूने एक मां और उसकी छोटी बेटी की हत्या की थी, याद है तुझे? उस दिन मैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। असल में मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, रोई जा रही थी। अरे नमकीन दे दिया, बिस्किट दे दिया। अरे चुप हो जा। नहीं हो रही थी चुप, नहीं हो रही थी चुप। मैंने यूं पकड़ लिया और यूं मर गई। ये देख के उसकी मां मुझ पे झपटी तो मैंने पत्थर उठा के उसको, समझ गए ना, मार दिया। अब मेरे पैसे भी नहीं, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। क्या करता मैं, क्या करता? बताइए मैडम, आप बताइए क्या करता मैं। अरे घबरा क्यों रही है? हाँ ले, ले। नो अरे क्या कर रही है? अरे दे तो दिया, तूने मांगा दे दिया। 500 रुपया दिया ना, 500 रुपया। ना 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 ना, अरे खाने को पीने को दे तो दिया, तू क्यों रो रही है? कमीने में तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे कहाँ छोड़ूंगा? पैसे भी नहीं लिए, काम भी न दिया। मोहन कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मोहन कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मर गई। साले साइको है तू, हत्यारा। ये बता कि सुखी का कत्ल तूने इतनी बेदर्दी से क्यों किया? क्या कहा? पागल हूं मैं? साइको। उस दिन काम खत्म होने के बाद ठेकेदार पैसे बांट रहा था। हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो ये ले पैसे। अब दारू मत पीना इन पैसों की, बचा के रखना, बूढ़ापे पे काम आएंगे। चल।
साला कहता है सर है जैसे हाँ भाई। हजारों रुपए दे रहा हूँ। हमारी पहले दे मेहनत दे। का क्या आधा नाम तेरा? हिस्सा अपने पिछवाड़े की जेब में सूरज डाल भाई। देता कुत्ता साला। थू। मैं अपना कितना पैसा दिया उस कुत्ते ने? 300 रुपये। दिन भर मेहनत करो 300 रुपये बस। देख कितना पसीना आ रहा है। 1 घंटा पसीना मेरे साथ बहा दे 500 रुपये। मुझे मेरे पसीने की कीमत मालूम है। जिसने मुझे इनकार किया वो जिया नहीं समझी। पर अब तो कोई यहाँ है भी नहीं है? क्या परेशानी है? हट कमीने। आज तो पसीना बहा के रहूंगा। हाँ? आज तो पसीना बहा के रहूंगा। कमीने छोड़ दे मेरा पीछा। मुझे पता था। बच के जाएगी मुझसे। हाँ? बच के जाएगी मुझसे। मोहन छोड़ दे मुझे। मोहन मुझे जाने दे। बहुत भाग गई, बहुत भाग गई। अब रुक जा। तू मोहन की नहीं हो सकती, तू किसी की नहीं हो सकती। मोहन की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम जैसे लोग समाज में रहकर कितने अपराध करते हो। इस समाज में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। काश काश मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो मैं एक ही मारे ले जाओ इसको और डाल दो सलाखों के पीछे। यदि कोई क्राइम घटित हुआ है, वो ज्ञात है या अज्ञात है, मुलजिम बच नहीं सकते, क्राइम खुलने से रुक नहीं सकता यदि लगातार मेहनत करते रहें। FIR नाम से जो सीरियल चलाया जा रहा है उसमें हमारी सकारात्मक भूमिका दर्शित की जाती है। इससे समस्त पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊपर होता है, हाई होता है, तो मनोबल में वृद्धि होती है। मैं उसके लिए FIR की समस्त टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिससे हम सब का मनोबल हमेशा के लिए ऊंचा रहे। साइको, एक जुनून, एक पागलपन, किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, अंजाम। मोहन को अदालत ने सजाए मौत का फरमान सुनाया। मैं जाहिद खान FIR के लिए अगले हफ्ते आपसे फिर होगी एक नई कहानी के साथ मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है। अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है।